डॉक्टर राजीव रंजन, न्यूरोसर्जन, मिर्गी और दौरे के बारे में बताना चाहता हूँ। मिर्गी अतः स्वतः है क्या? मिर्गी एक स्नायु संबंधी विकार है जिससे लोगों को बार बार दौरे पड़ते हैं। ये मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल गतिविधि में गड़बड़ी के कारण होती है। मिर्गी कोई छूत की बीमारी नहीं है। मिर्गी कोई मानसिक रोग नहीं है। मिर्गी का अर्थ मानसिक रूप से विकलांग होना नहीं है। मिर्गी आती क्यों है? आधे से अधिक केस में मिर्गी के आने का कारण पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ केस में मिर्गी सिर में चोट लगने के कारण, मस्तिष्क में होने वाले संक्रमण के कारण, स्ट्रोक के कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण या कोई जेनेटिक बीमारियों के कारण भी आ सकती है। मिर्गी किसे आती है? मिर्गी 10 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी आता है। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, कोई भी महिला पुरुष किसी भी धर्म जाति के लोगों को आ सकता है। मिर्गी का पता ज़्यादातर केसों में 10 साल से पहले या 65 साल से ऊपर के आयु में पता चल जाता है और यह किसी भी आयु वर्ग में आ सकती है। अब ये बताने का है कि मिर्गी का पता कैसे चलाया जाता है। तो मिर्गी के जांच के लिए एक ईईजी होता है। ईईजी करने से ज़्यादातर लोगों को मिर्गी का पता चल जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई करने की आवश्यकता भी कुछ मरीजों में पड़ती है। उससे मिर्गी का हमें पता चलाया जा सकता है। अब यदि मान लीजिए किसी को मिर्गी आती है तो उसका उपचार क्या क्या है? तो मिर्गी का पता करने के बाद कि हाँ फलना मरीज को मिर्गी ही आती है, उसके उपचार के लिए दवा है। सर्वप्रथम दवा दी जाती है। ज़्यादातर मरीजों में दवा से मिर्गी कंट्रोल में आ जाता है। कुछ एक मरीज में जो कि मिर्गी दवा से कंट्रोल में नहीं आता है, वैसे मरीजों का सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है। कुछ डाइट चेंजेज करके भी मिर्गी को कंट्रोल किया जाता है। अब किसी मरीज को मान लीजिए कि मिर्गी आता है तो उसको सर्वप्रथम क्या करें, मतलब कि दौरे पड़ने के दौरान आपको क्या करना है। तो जिस व्यक्ति को दौरा आ रहा है उसके बगल में खड़े हैं आप, यदि या मरीज यदि खड़ा है तो उसको बिठा दें, लिटा दें और लेटाने के बाद कोशिश करें कि उसे करवट कर दें। दौरा कितनी देर तक रहता है उसे दर्ज करें। दौरे के दरमियान यदि उसके मुंह में कुछ बलगम हो, कुछ खून हो या कुछ भी गंदगी आ गई हो तो उसे साफ करने का प्रयास न करें, बल्कि उसे केवल मुंह को नीचे की ओर कर दें, क्योंकि यदि आप साफ करने के लिए कोई उंगली लगाएंगे या चम्मच लगाएंगे तो वो उसको बाइट कर लेगा, काट लेगा। व्यक्ति जब पूरी तरह से होश में आ जाए तभी उससे दूर जाएं और दौरे के दरमियान कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए न दें। दौरे के दरमियान व्यक्ति को जोर लगाकर न पकड़ें और शांति बनाए रखें। अगर मिर्गी का प्रथम उपचार क्या न करें? व्यक्ति को आपको काबू में नहीं करना है। किसी को दौरा आ रहा है तो उसे जोर से पकड़ना नहीं है। खाने या पीने की कोई चीज नहीं देनी है। व्यक्ति के मुंह में कुछ नहीं रखना है। ये हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दौरा कितने प्रकार का हो सकता है? तो दौरे के बहुत सारे प्रकार हैं। एक दौरा जिसमें कि चारों हाथ पैर बिल्कुल कंपन होता है। एक दौरा होता है जिसमें बिल्कुल आदमी वैकेंट हो जाता है, बिल्कुल सामने कुछ देरों तक देखता है, वो भी एक प्रकार का दौरा है, बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं आती है। एक दौरा होता है जिसमें केवल एक हाथ या एक पैर में थोड़ी हरकत होती है या केवल चेहरे में थोड़ा हरकत होगा। तो दौरे के बहुत सारे प्रकार हैं। ये जांच के दरमियान पता चल पाता है कि ये किस प्रकार का दौरा है। दौरे के बाद मान लीजिए किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को मिर्गी या दौरा आ रहा है तो उसके बाद क्या करें? दौरा खत्म जब हो जाए तो उसके शर्ट पैंट वगैरह, कपड़े वगैरह को थोड़ा ढीला कर देना चाहिए। अच्छे से तकिया देकर लिटा देना चाहिए। करवट करके रखनी चाहिए। चप्पल जूते वगैरह पहने हो तो उसे निकाल देना चाहिए। चश्मा पहना हो तो उसे निकाल देना चाहिए, ताकि इन सभी चीज़ों से उसे किसी प्रकार की चोट ना आवे, चोट ना लगे। तत्काल मान लीजिए किसी व्यक्ति को दौरा आता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास किसको ले जाना है? कौन से ऐसे व्यक्तियों हैं जिनको कि दौरा आए और उनको हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति गर्भवती महिला हो या किसी डायबिटीज की बीमारी हो या हार्ट के पेशेंट हो या किसी प्रकार की अन्य गंभीर मरीज हो तो उसे मिर्गी आता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
और मान लीजिए हमें मिर्गी आता है तो उससे कैसे निपटना है। परिवार वालों को इसके बारे में समझना चाहिए और समझाना चाहिए। मित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। ऐसे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए जिससे आप रेगुलर चेकअप में रहें और जो आपके नज़दीक में रहता हो। भावी दौरे के बारे में ज़्यादा आदमी को सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे फिर मानसिक विकार की उत्पत्ति होती है। दौरा जब आए तो आदमी को बिल्कुल वहाँ से पास में साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, कोई फर्नीचर वगैरह न रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराने ख्यालात हमारे यहाँ हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। पुराने ख्यालात हैं कि दौरे आने पे किसी को बताए नहीं, किसी को इसकी जानकारी नहीं होता कि शादी ब्याह में दिक्कत आए, तो इन सब ख्यालों से बचना चाहिए। किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि मिर्गी से ग्रस्त अधिकतर लोगों का दौरा ठीक हो जाता है, इसलिए ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जिससे कि बताने में किसी को दिक्कत हो। और याद रखने की बात क्या क्या है, जैसे ये कि दौरा कोई भूत प्रेत की बीमारी है नहीं है, दौरे का कोई जादू टोना से इलाज नहीं कराना चाहिए, ये डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसकी इलाज करनी चाहिए। बच्चे को मिर्गी आती है तो उम्मीद न छोड़ें, बहुत से बच्चों को मिर्गी से मुक्ति मिल जाती है। लंबे समय तक दौरा आने की स्थिति में बच्चे को दवा की खुराक सही समय पे दें। यदि आपको लगता है कि दवा में भी आपका ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको फिर सर्जरी के लिए देख सकते हैं। सारे जांच के बाद यह पता चल सकता है कि दौरा जो है दवा से नहीं ठीक होगा और इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। और कभी भी मन में अपने कोई विकार पैदा न करें या कोई शंका पैदा न करें कि ये मेरा मिर्गी ठीक नहीं हो सकता है। मिर्गी बिल्कुल ही ठीक होने वाली बीमारी होती है, कोई भी बीमारी ये छुआछूत की बीमारी नहीं है।